सुनेत्रा ने सुमेधा की बातें सुनकर शांत होना ठीक समझा। उसे भी समझ आ रहा था कि ऐसे हालात में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। वहीं ध्रुवांश ने तो अपनी नजरें राजा भक्षक और बाकी योद्धाओं की तरफ की। इस बीच राजकुमार विक्रम के चेहरे पर भी अजीबोगरीब मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी सुमेधा की आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, अगर ये लोग सच में दागवार दरिंदा महल के योद्धा हैं तो ये जरूर तैयारी करके यहाँ आए होंगे, इसलिए हमें इनसे बहुत संभल कर रहना होगा। जब अमोघनाथ योद्धा जिंदा थे तब वो भी दागवार दरिंदा महल के ही योद्धा थे, लेकिन किसी अनजान वजह से उन्होंने इस दल के साथ गद्दारी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले से दागवार दरिंदा महल को बहुत ज्यादा नुकसान झेलने पड़े और हमारी उत्तरी कायनात अकादमी इस मौके का ही इंतजार कर रही थी ताकि वो इस दल को एक ही जोरदार हमले में खत्म करते। ध्रुवांश भी अपना सर हिलाते हुए समझने लगा कि उस कवच के दिखाई देने से भक्षक और उसके साथियों के चेहरों पर हैरानी नहीं दिख रही थी, जैसे उन्हें पहले से इस कवच का अंदाजा था। इस बीच दसों हजार योद्धा एक साथ आकर अपनी अपनी चेतना शक्तियों के इस्तेमाल से कवच पर हमला करने लगे। इतने सारे योद्धाओं की शक्तियां निकलने की वजह से आसपास अजीब सी कपकपी मच गई और अगले ही पल सभी के हमले उस कवच पर हुए। ध्रुवांश भी ये नजारा देखता गया और इंतजार करने लगा कि दसों हजार योद्धाओं के हमले का नतीजा क्या होने वाला था। जब वो हजारों हमले एक साथ उस कवच से टकराए तो वो कवच थोड़ा कांपने लगा, मगर उसमें से निकलती चमक धीरे धीरे एक इंसान में बदलने लगी। जब वो रोशनी गायब हुई तो सभी को दिखाई दिया एक आदमी जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था, मगर उसकी आंखें भी सफेद रंग की ही थी। उस आदमी के शरीर से बेइंतहा शक्तियां महसूस की जा सकती थी, जिसने आं भरते हुए अपना हाथ लहराया और कवच पर हुए दसों हजार हमलों की चेतना शक्तियां एक झटके में गायब हो गईं। ये नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें देखा कि जितने भी हमले उस कवच पर हुए थे वो सभी दोबारा तैयार होकर वापस उन योद्धाओं के पास जाने लगे जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया था। कुछ ही पलों बाद दसों हजार योद्धा खून की उल्टियां करते हुए यहाँ वहां बिखरते दिखे। उनमें से आधे से ज्यादा योद्धाओं के चेहरों का रंग तो कमजोरी के चलते पीला पड़ चुका था और वो हड़बड़ाकर वहां से दूर जाने लगे। इतने में वहां खड़े योद्धाओं में से एक ने कहा, वो सफेद कपड़ों वाला आदमी तो अमोघनाथ रैंक का योद्धा है। ये वही योद्धा है जिसका खजाना हासिल करने हम यहाँ पर आए थे, लेकिन ये जिंदा कैसे है? हर कोई इस बारे में सोचकर हैरान था, लेकिन सुमेधा ने तो कुछ समझते हुए कहा, ये वाकई अमोघनाथ रैंक के योद्धा ही हैं, मगर कायदे से ये सिर्फ उनकी आत्मा का एक छोटा सा अंश है। यकीन नहीं होता कि आत्मा का सिर्फ एक छोटा सा अंश होने के बावजूद इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं। ऐसे में अगर ये जिंदा होते तो पता नहीं इनकी शक्तियां कितनी ज्यादा होती। वाकई अमोघनाथ रैंक वाले योद्धा तो बेहद खतरनाक होते हैं। इस बीच उस इलाके में मौजूद बहुत से लोगों के शरीर तो अपनी अपनी जगहों पर जम गए। उनकी आंखों में अमोघनाथ का खौफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन तभी श्वेत शहर दल के राजा भक्षक ने उस आदमी को देखते हुए कहा, यह तो सिर्फ आत्मा का एक छोटा अंश है जो बहुत जल्द गायब भी हो जाएगा। अमोघनाथ योद्धा, मानना पड़ेगा, खजाने को बचाने की तैयारी तो तुमने काफी अच्छी तरह की है। इतना कहकर भक्षक आगे बढ़ने लगा और चलते हुए सीधे उस सफेद कपड़ों वाले आदमी के पास जाने लगा। ये नजारा देखकर बहुत से लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी और वो सोचने लगे कि क्या भक्षक का दिमाग खराब हो गया था। आखिर इतने ताकतवर आत्मा के अंश के पास जाना भी जानलेवा साबित हो सकता था। तभी अमोघनाथ योद्धा ने अपनी नजर भक्षक की तरफ की और उसकी चेतना शक्तियां महसूस करते हुए एक बड़ी प्राचीन और भारी आवाज में कहा, तो दागवार दरिंदा महल ने भी किसी को यहां भेजा है। इस पर राजा भक्षक ने हल्की बेरहमी भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अमोघनाथ योद्धा, तुमने हमारे महान दागवार दरिंदा महल के साथ गद्दारी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें इज्जत के काबिल भी नहीं समझता। कितनी बुरी बात है कि तुम्हारे जैसा अमोघनाथ तक इस जगह पर मारा गया। खैर, मुद्दे की बात पर आता हूं। चुपचाप वो खजाना हमें लौटा दो जो तुमने हमारे दल से चुराया था। उस वक्त तुम्हारी हरकतों की वजह से ही हमारा दागवार दरिंदा महल उत्तरी कायनात अकादमी के हाथों हार गया। एक तरह से देखा जाए तो तुम ही इस दल की मुश्किलों के सबसे बड़े जिम्मेदार हो। वहीं वो सफेद कपड़ों वाला आदमी तो चुपचाप भक्षक को देखता रहा। उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे भक्षक की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। जाहिर सी बात थी कि एक अमोघनाथ रैंक के योद्धा का गुरूर काफी ज्यादा होता था। तब भक्षक ने उसकी खामोशी देखकर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, लगता है कि अमोघनाथ योद्धा को मेरी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे ऐसे किसी को बुलाना पड़ेगा जिसकी बातों में तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। इसके तुरंत बाद भक्षक के हाथों से काले रंग की रोशनी निकलने लगी जो सामने इकट्ठा होकर एक काले गड्ढे में बदल गई। उस गड्ढे में बहुत ही खतरनाक चेतना शक्तियां महसूस की जा सकती थी और तभी भक्षक ने उस गड्ढे की तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया।
कुछ पलों बाद उस काले गड्ढे में से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आती दिखाई देने लगी। उस शख्स के कदमों के नीचे जमीन थरथराती महसूस हो रही थी। जैसे ही वो शख्स बाहर आया तो उसने सफेद कपड़ों वाले अमोघनाथ योद्धा की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर उसने गूंजती हुई रौबदार आवाज में कहा, अमोघनाथ योद्धा, काफी वक्त हो गया हमें एक दूसरे से मिले। उम्मीद करता हूं कि इतने साल दल से दूर रहना तुम्हें सता तो रहा होगा। ये सुनते ही ध्रुवांश, सुमेधा और उनके बाकी साथियों के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए। तब ध्रुवांश ने हल्की परेशानी भरी आवाज में कहा, यह काले कपड़ों वाला शख्स भी एक अमोघनाथ है। जब वो शख्स गड्ढे से बाहर आया था तब आसपास की कुदरती चेतना शक्तियों में काफी हलचल होने लगी थी। इस हलचल से वहां मौजूद योद्धाओं को अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। हर कोई हैरत भरी निगाहों के साथ दोनों अमोघनाथ योद्धाओं को देखता रहा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि भक्षक इतनी आसानी से एक अमोघनाथ को बाहर कैसे ला पाया। अगर उसके लिए इतने ताकतवर योद्धा को बाहर लाना इतना ही आसान था तो फिर श्वेत शहर दल इस इलाके तक ही सीमित क्यों था? उसे तो कई गुना बड़ा हो जाना चाहिए था। इस बीच दिव्य शमशीर दल और बिनावे दल के योद्धा भी दंग रह गए थे। आज जो नजारा उनके सामने था उससे उन्हें भी ये बात साफ हो गई थी कि श्वेत शहर दल की ताकत उन दोनों दलों से बहुत ज्यादा थी। जहां लोग हैरान चल रहे थे उस वक्त भक्षक का ध्यान तो उस काले कपड़ों वाले शख्स पर ही था, जिसे देखते वक्त उसकी आंखों में काफी इज्जत दिख रही थी। इस ख्याल के साथ ही भक्षक मनी मन सोचने लगा, अगर मैं ये काम पूरा करने में कामयाब हुआ तो मैं वापस दागवार दरिंदा महल लौट पाऊंगा। फिर तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरी पहचान इतने सारे लोगों के सामने आ गई है। तभी सुमेधा ने भी चेहरे पर परेशानी के साथ काले कपड़ों वाले शख्स को देखकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजा भक्षक के पास ऐसा हुक्म का इक्का होगा। लगता है कि इन लोगों को इस बार अमोघनाथ श्वेत योद्धा का खजाना हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जो कि दो अमोघनाथ योद्धा वहां मौजूद थे, इसलिए दोनों के कपड़ों के बिना पर उन्हें पुकारा जाने लगा था। सफेद कपड़ों वाला अमोघनाथ श्वेत होता तो वहीं दूसरा अमोघनाथ काल योद्धा। इस बीच ध्रुवांश और बाकी लोग भी ये समझ गए थे कि वाकई भक्षक का हुक्म का इक्का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। किस्मत से वो हुक्म का इक्का अमोघनाथ श्वेत योद्धा से निपटने के लिए बुलाया गया था, नहीं तो बाकियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वहीं उस काले कपड़ों वाले शख्स को अपने सामने आते देख अमोघनाथ श्वेत योद्धा ने कहा, काल योद्धा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि तुम यहां तक आ जाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि उत्तरी कायनात अकादमी को इस बारे में पता चल जाएगा? इस पर सामने खड़े शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो, ये मेरा सिर्फ एक अंश है। ऐसे में अकादमी वाले मेरा पता कभी नहीं लगा पाएंगे। श्वेत योद्धा, तुमने हमारे दल का महान खजाना बहुत वक्त से छुपा कर रखा है। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे वापस हमारे हवाले कर दो। क्या तुम भूल गए हो कि हम दोनों एक वक्त पर सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे? बल्कि मैं तो तुम्हें अपने भाई जैसा मानता था, पर तुमने मेरे साथ ही गद्दारी की। उस गद्दारी का दर्द आज तक मेरे दिल में है, क्योंकि तुम्हारी उस गद्दारी से दल खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अमोघनाथ श्वेत योद्धा ने तो आंख भरते हुए कहा, उस वक्त भी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने तो दल ने नफरत की पट्टी बांध रखी थी। वहीं उसकी बातों से अमोघनाथ काल योद्धा पुरानी बातें याद करने लगा और उसने हल्के अफसोस के साथ कहा, क्या फर्क पड़ता है कि बदला पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम मरने के बाद भी आज तक अच्छाई की जिद पकड़े रहोगे। मेरे दोस्त, जैसे ही तुम वो खजाना मुझे वापस कर दोगे तो एक बार फिर हम दोनों जिगरी दोस्त पूरे इलाके पर राज करेंगे। तब तो उत्तरी कायनात अकादमी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब शुरू होगा हमारा असली बदला। अपनी बात कहकर वो एक कदम आगे आया और उसने अपने शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। इन चेतना शक्तियों में तिलिस्मी जानवर की दहाड़े सुनाई दे रही थी, जिसके साथ ही काले रंग का एक बड़ा सा ड्रैगन तैयार होता नजर आया। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था कि तभी काले कपड़ों वाले शख्स का शरीर गायब होकर सीधा उस ड्रैगन के अंदर चला गया। फिर एक झटके में वो काला ड्रैगन तेज रफ्तार में श्वेत योद्धा की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा। वो हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिससे आसपास के इलाके में दरारें पड़ती नजर आने लगी। दूसरी तरफ अमोघनाथ श्वेत योद्धा ने भी उस हमले को अपनी तरफ आते देखा और आंख भरते हुए वो भी बेइंतहा चेतना शक्तियां बाहर निकालने लगा। उसका शरीर सफेद रंग की रोशनी से चमकने लगा था और वो एक बहुत बड़े सफेद रंग के ड्रैगन में बदल गया। वो ड्रैगन किसी भी मायने में काले ड्रैगन से कमजोर नहीं लग रहा था। फिर अगले पल वो भी आगे बढ़ते हुए काले ड्रैगन से जाकर टकरा गया।
दोनों एक दूसरे से टकराने लगे और पूरी दुनिया कांपती हुई नजर आ रही थी। टक्कर के बाद दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे पर हमले करते गए, जिसे देखते हुए ध्रुवांश और बाकी सभी घबराए हुए लग रहे थे। इस बीच सुमेधा की नजर रोशनी कवच पर पड़ी और उसने कुछ महसूस करते हुए कहा, वो रोशनी कवच थोड़ा कमजोर हो गया है। ये सुनते ही ध्रुवांश और कुछ और लोगों की नजर उस रोशनी कवच की तरफ हुई, जिसकी शक्ति पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो गई थी। तब ध्रुवांश ने भी कुछ समझते हुए कहा, अमोघनाथ श्वेत योद्धा बहुत पहले मर चुका है, इसलिए उसकी आत्मा के इस छोटे से अंश की शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। ऐसे में काली योद्धा से लड़ने पर उसकी शक्तियां और तेज रफ्तार में कमजोर पड़ती जा रही हैं। शायद यही वजह है कि रोशनी कवच कमजोर पड़ रहा है। इतने में सुमेधा ने अपने साथियों को तैयार होने की बात कही। मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब ये रोशनी कवच इतना कमजोर हो जाएगा कि इसके आर पार जाया जा सके। सभी लोग खजाना हासिल करते वक्त ध्यान रखना, श्वेत शहर दल हमसे बेहतर तैयारी करके आया है इस खजाने को हासिल करने की। ये सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें चारों तरफ घुमानी शुरू की, जिसके बाद उसने कहा, मेरे ख्याल से तो उनकी तैयारी और उनकी शक्ति ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली है। जरा देखो तो, बाकी ताकतवर दल और योद्धा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग एक साथ आकर श्वेत शहर दल का सामना करेंगे। ऐसे में श्वेत शहर दल के लिए खजाना हासिल करना काफी मुश्किल होने वाला है। इस पर सुमेधा ने आ भरते हुए कहा, अब तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। अगर हमें कोई भी खजाना नहीं मिला तो हम लालच ना दिखाकर चुपचाप वापस लौट आएंगे। आखिर सबसे कीमती खजाना हमारी जिंदगियां जो हैं। जिस दौरान ध्रुवांश और उसके साथियों में ये सब बातें हो रही थी, उस वक्त बहुत से और योद्धाओं ने भी रोशनी कवच में आते बदलाव को महसूस किया। इस एहसास के चलते उनकी आंखों में चमक दिखने लगी। फिलहाल अमोघनाथ श्वेत योद्धा पूरी तरह उलझा हुआ था और वहां मौजूद सभी लोगों को अगर किसी बात से मतलब था तो वो था उस योद्धा का खजाना हासिल करने से। तभी राजा भक्षक ने भी अपने आसपास मौजूद लोगों की लालच भरी निगाहों को देखकर अपने साथियों से कहा, तैयार हो जाओ श्वेत शहर दल वालों, जो भी हमारे और उस खजाने को हासिल करने के रास्ते में आएगा उसकी जिंदगी खत्म करने में एक बार भी मत झिझकना। और अपने राजा की बात पर सभी योद्धाओं ने हामी भरी। इस वक्त राजकुमार विक्रम की खूंखार नजर ध्रुवांश की तरफ हुई और वो मनी मन कहने लगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस ध्रुवांश की जिंदगी भी खत्म करके रहूंगा। अनगिनत योद्धा चुपचाप रोशनी कवच को देखते जा रहे थे। उन्हें अपने दिल का उत्साह काबू करते भी नहीं बन रहा था, जबकि आसमान में अमोघनाथ काल योद्धा और अमोघनाथ श्वेत योद्धा मुकाबला करने में लगे थे। ये सिलसिला तकरीबन 10 मिनट तक चला, जिसके बाद रोशनी कवच बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और टूटने की कगार पर पहुंच गया। ये देखते ही सभी की आंखों में दिखता लालच कई गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जिस घड़ी का उन सभी को इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई थी। तभी भक्षक ने अपना हाथ लहराकर अपने दल के योद्धाओं के साथ आगे जाना शुरू कर दिया। आगे जाते हुए उसने चेतना शक्तियों के हमले बाकी योद्धाओं पर किए जो भी उनके पीछे आ रहे थे। वहीं अपने राजा को इस तरह हमला करते देख श्वेत शहर दल के योद्धा भी हमले करने लगे, लेकिन रोशनी कवच के पास जाकर सभी के हमले उस पर हुए और वो कवच दरारों से भरते हुए कुछ ही पलों बाद तबाह हो गया। जब भक्षक और बाकियों ने ऐसा होते हुए देखा तो वो हड़बड़ाकर उसके अंदर जाने लगे ताकि वो सबसे पहले बेशकीमती खजाने तक पहुंच सके। कवच के तबाह होने पर बाकी दल और योद्धा भी हड़बड़ाकर अंदर गए। तभी सुमेधा ने भी अपना हाथ लहराकर ध्रुवांश और बाकियों के साथ आगे जाते हुए कहा, चलो चलते हैं खजाना हासिल करने। तो क्या होगा जब ध्रुवांश और उसके साथी पहुंचेंगे खजाने के पास और कैसे श्वेत शहर दल से टकरा पाएंगे वो लोग, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।